नमस्कार। कौतुक आप सबका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्ञान, कला और रचनात्मकता का मूल स्रोत क्या है? वह कौन सी ऊर्जा है जो एक विद्यार्थी की कलम में, एक कलाकार की कुची में और एक संगीतकार के सुरों में बसती है? सनातन परंपरा में इस दिव्य शक्ति को माँ सरस्वती के रूप में पूजा जाता है। वह केवल एक देवी नहीं, बल्कि चेतना का वह प्रवाह है जो हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। आज की इस प्रस्तुति में हम ज्ञान की इसी अधिष्ठात्री देवी का आह्वान करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। तो आइए अपनी इस ज्ञान यात्रा का शुभारंभ माँ सरस्वती के एक प्रसिद्ध श्लोक से करते हैं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्राविदा, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति बिरदिवय सदा वंदिता, सा मां पादु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। अर्थात जो देवी के कुंद के फूल चंद्रमा और बर्फ के हार के समान श्वेत हैं, जो शुभ्र वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ वीणा के दंड से सुशोभित हैं और जो श्वेत कमल पर विराजमान हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवता भी जिनकी सदा वंदना करते हैं, वही भगवती सरस्वती हमारी हर प्रकार की जड़ता और अज्ञानता को दूर करके हमारी रक्षा करें। माँ सरस्वती केवल शास्त्रों या कलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वह चेतना का वह प्रवाह है जो हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। उनका श्वेत वर्ण सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है। हाथ में वीणा जीवन में सामंजस्य और संगीत का महत्व सिखाती है और उनका वाहन हंस हमें नीर क्षीर विवेक यानी सही और गलत के बीच भेद करने की क्षमता प्रदान करता है। चाहे कोई विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, कलाकार हो या वैज्ञानिक, हम सभी अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उन्हीं की कृपा के आकांक्षी हैं। आज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि माँ सरस्वती हम सभी पर अपनी कृपा बरसाएं, हमारी बुद्धि को तीव्र करें और हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय दर्शन में माँ सरस्वती को ज्ञान, विद्या, वाणी और सृजनात्मक चेतना की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। वे केवल एक पौराणिक देवी नहीं, बल्कि अविद्या से विद्या की यात्रा का दार्शनिक प्रतीक है। वैदिक काल से लेकर शाक्त, वेदांत और तांत्रिक परंपराओं तक सरस्वती की अवधारणा निरंतर विकसित होती रही है। ऋग्वेद में उन्हें मनशोधक और बुद्धिवर्धक देवी कहा गया है। उदाहरण स्वरूप ऋग्वेद के पहले मंडल के 3 सूक्त के 10वें मंत्र में सरस्वती को पावका न सरस्वती वाजिभिर्वा जीनीवती, मन शोधन कराने वाली बुद्धिदायिनी कहा गया है। इसी प्रकार दूसरे सूक्तियों में उनका वर्णन सत्य, धर्म और रीति अनुरूप बुद्धि का उद्भव कराने वाली शक्ति के रूप में मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती का प्रतिरूप एक ब्रह्म विद्या रूपी नदी के रूप में पेश किया गया है, जो निरंतर ज्ञान की धारा बहाकर अज्ञान के दाग धोती रही है। इस मंत्रार्थ में कहा गया है कि सरस्वती ज्ञानमय नदी अज्ञानादि पाप पनकों को बहा ले जाती हैं और त्रिलोक को पवित्र करती हैं। वैदिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो ऋग्वेद में सरस्वती का प्रारंभिक स्वरूप नदी के रूप में मिलता है, जो जीवन और चेतना के प्रवाह का प्रतीक है। कालांतर में यह प्रवाह वाणी अर्थात वाक और ज्ञान के रूप में रूपांतरित हुआ। यह परिवर्तन भारतीय दर्शन की प्रकृति से चेतना की यात्रा को दर्शाता है। प्रतीकात्मक दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो श्वेत वस्त्र, सत्वगुण और पवित्र ज्ञान, वीणा, कला और बौद्धिक संतुलन, पुस्तक, शास्त्रीय ज्ञान, हंस, विवेक, कमल, संसार में रहकर उससे निर्लिप्तता, ये सभी प्रतीक ज्ञान की समग्र अवधारणा को दर्शाते हैं। त्रिदेवी सिद्धांत में स्थान हम देखते हैं तो लक्ष्मी भौतिक व सामाजिक समृद्धि, दुर्गा शक्ति व संरक्षण, सरस्वती विवेकपूर्ण ज्ञान। सरस्वती के बिना शक्ति अर्थात दुर्गा अंधी और समृद्धि अर्थात लक्ष्मी दिशाहीन मानी जाती हैं। यजुर्वेद में भी सरस्वती के मंत्र मिलते हैं। उदाहरण स्वरूप यजुर्वेद का प्रसिद्ध मंत्र है सरस्वत्ये यशो भगिन्ये स्वाहा। इस मंत्र के शब्दार्थ से पता चलता है कि सरस्वती की कृपा से यश और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, अर्थात सरस्वती की कीर्ति की भगनी कहा गया है। अथर्ववेद में उन्हें शिवा अर्थात मंगलप्रद, समृद्धि का अर्थात कृपालु, शांतमा अर्थात रोगहरिणी आदि विविध गुणों से अलंकृत बताया गया है। वैदिक संहिताओं में सरस्वती का वर्णन श्वेत वस्त्रधारी कमलासनवती देवी के रूप में है, जिनके हाथ में वीणा होती है। ऋग्वेद में सरस्वती का नदीतमा, नदियों में श्रेष्ठ स्वरूप। ऋग्वेद में सरस्वती का स्वरूप यजुर्वेद और अथर्ववेद से थोड़ा भिन्न और अधिक आदिम है। ऋग्वेद के प्रारंभिक मंडलों में सरस्वती मुख्य रूप से एक विशाल और वेगवती नदी है। उन्हें केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि वैदिक सभ्यता की जीवन रेखा और माता के रूप में पूजा गया है। ऋग्वेद में उनके नदीतमा स्वरूप को इन बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ नदी, नदीतमा की उपाधि। ऋग्वेद में सरस्वती को नदियों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। सबसे प्रसिद्ध और प्रामाणिक मंत्र ऋग्वेद के 2 मंडल में मिलता है, जहाँ ऋषि गृहसमद उनकी स्तुति करते हैं। अम्बि तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती
अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिम बम्ब नस्कृधि। ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 41वां सूत्र का 16वां मंत्र। इसका अर्थ है, हे माताओं में श्रेष्ठ अम्बितमे, नदियों में श्रेष्ठ नदीतमे और देवियों में श्रेष्ठ देवीतमे सरस्वती, हम प्रशस्ति अर्थात यश कीर्ति रहित हैं। हे माँ, हमें प्रशस्ति प्रदान करें। यह एक ही मंत्र सरस्वती के संपूर्ण वैदिक स्वरूप को स्पष्ट कर देता है। नदीतमा वे केवल एक नदी नहीं है, बल्कि उस समय की सर्वश्रेष्ठ नदी है। अन्य नदियां जैसे गंगा, यमुना, शतद्रु आदि भी थीं, लेकिन सरस्वती का स्थान सबसे ऊपर था। यहाँ भी कवि उनसे प्रशस्ति अर्थात यश कीर्ति मांग रहा है, जो यजुर्वेद में बताए गए यशो भगिन्य से सीधा मेल खाता है। विशाल और शक्तिशाली भौतिक स्वरूप। ऋग्वेद में सरस्वती का वर्णन एक शांत या छोटी धारा के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रचंड और वेगवती नदी के रूप में है, जो पहाड़ों को तोड़ने की क्षमता रखती है। पर्वतों को तोड़ने वाली। ऋग्वेद में उन्हें पर्वतों की चोटियों को कमल के डंठल की तरह तोड़ते हुए आगे बढ़ने वाली बताया गया है। उनका प्रवाह अत्यंत शक्तिशाली और गर्जना करने वाला है। पहाड़ से समुद्र तक, वे पर्वतों से निकलकर समुद्र तक बहती हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, एका चेतत सरस्वती नदी नाम सुचिरियत गिरिभ्या आ समुद्रात। अकेली सरस्वती ही नदियों में श्रेष्ठ हैं, जो पर्वतों से निकलकर शुद्ध रूप में समुद्र तक जाती है। सभ्यता की जननी, पालक शक्ति। उन्हें नदीतमा इसलिए भी कहा गया है क्योंकि वैदिक सभ्यता का मुख्य केंद्र उनके तटों पर ही विकसित हुआ। वेदों में उन्हें अन्नवती और वाजिनीवती, अन्न और बल प्रदान करने वाली कहा गया है। उनकी कृपा से ही भूमि उपजाऊ होती थी और यज्ञों के लिए संसाधन जुटते थे। ऋग्वैदिक आर्यों के लिए सरस्वती जीवन का भौतिक आधार थी। जहाँ जल है वहीं जीवन है, और जहाँ सुरक्षित जीवन है वहीं ज्ञान और संस्कृति पनपती है। यश और विद्या का संबंध। यजुर्वेद जैसा कि मंत्र सरस्वती यशो भगिन्ये स्वाहा का उल्लेख किया गया, यह दर्शाता है कि वैदिक काल में ज्ञान अर्थात विद्या और सामाजिक प्रतिष्ठा अर्थात यश एक दूसरे के पूरक माने जाते थे। सरस्वती केवल पुस्तकों की देवी नहीं थी, बल्कि ऐश्वर्य और प्रभाव की भी देवी थी। कीर्ति की भगिनी कहने का अर्थ है कि जहाँ शुद्ध ज्ञान है, वहाँ कीर्ति अर्थात फेम स्वाभाविक रूप से निवास करती है। रोग हरिणी और कल्याणकारी रूप। अथर्ववेद में वर्णित विशेषण शिवा, समृद्धिका और शांतमा सरस्वती के उस प्राचीन स्वरूप की याद दिलाते हैं, जब वे एक नदी और देवी दोनों थी। शांतमा, रोग हरिणी। यह संभवतः सरस्वती नदी के जल के औषधीय गुणों की ओर संकेत करता है, जो बाद में देवी के आध्यात्मिक ताप को हरने वाले गुण के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। वेदों में उन्हें कई स्थानों पर भेषज अर्थात वैद्य औषधि भी कहा गया है, जो मन और शरीर दोनों के विकारों को दूर करती हैं। नदी से वाग्देवी तक का सफर। ऋग्वेद के नदीतमा स्वरूप में ही उनके बाद के ज्ञान की देवी बनने के बीच छिपे हैं। सरस्वती नदी के तट पर ही ऋषियों ने तपस्या की, यज्ञ किए और वेद मंत्रों का दर्शन किया। चूंकि ज्ञान अर्थात वेद का जन्म उनके तट पर हुआ, इसलिए धीरे धीरे वह भौतिक नदी ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गई। जो नदी पहले भौतिक प्यास बुझाती थी, वह बाद में बौद्धिक और आध्यात्मिक प्यास बुझाने वाली वाग्देवी बन गई। ऋग्वेद में सरस्वती का नदीतमा स्वरूप हमें बताता है कि वे मूलतः एक प्रकृति शक्ति थी, एक ऐसी विशाल नदी जिसने एक पूरी सभ्यता को अपनी गोद में पाला। उनका यह भौतिक प्रवाही रूप ही बाद में उनके शांत ज्ञानदायी रूप की आधारशिला बना। सात्विक स्वरूप, श्वेत वस्त्र और वीणा। वैदिक संहिताओं में वर्णित उनका स्वरूप उनके गुणों का प्रतीक है। श्वेत वस्त्र यह सत्व गुण और पवित्रता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि सच्चा ज्ञान रंगहीन और पक्षपात रहित होता है। वीणा यह ऋत अर्थात ब्रह्मांडीय व्यवस्था और कला के सामंजस्य का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि विद्या नीरस नहीं होनी चाहिए, उसमें संगीत जैसी लय होनी चाहिए। प्रमुख दर्शनों में सरस्वती का स्थान हम देखते हैं तो भारतीय दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों में सरस्वती को प्रत्यक्ष नहीं वर्णित किया गया है, किंतु ज्ञान के स्वरूप की चर्चा होती है। सांख्य दर्शन में मोक्ष के लिए प्रपंच ज्ञान का महत्व बताया गया है, पर सरस्वती का स्वतंत्र निवेदन नहीं मिलता। योग दर्शन में समाधि ध्यान द्वारा ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया गया है। पारंपरिक रूप से योग साधकों द्वारा सरस्वती का जाप उपासना होता रहा है, पर प्रमुख सूत्र ग्रंथों में उनकी विशिष्ट चर्चा नहीं है। न्याय दर्शन में प्रामाणिक ज्ञान लाभ, प्रत्यक्ष अनुमान आदि पर ध्यान है। देवी सरस्वती का प्रत्यक्ष रूप नहीं बताया गया है, किंतु विद्या विवेचनात्मक भावनाएं सरस्वती की प्रेरणा से जुड़ी मानी जाती हैं। वेदांत विशेषकर अद्वैत में परम ज्ञान को सर्वोच्च माना गया है। इस संदर्भ में सरस्वती को ब्रह्मज्ञानी शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। शैव वैष्णव एवं शक्ति परंपराओं में सरस्वती की चर्चा हम देखते हैं तो पहले हम बात करते हैं शिव परंपरा की। शिव पुराणों में सरस्वती से जुड़ी कुछ कथाएं मिलती हैं, जैसे ब्रह्मा सरस्वती के संवाद, किंतु पारंपरिक रूप से वे मुख्य रूप से अन्य देवी देवताओं की तरह पूजित नहीं होती।
वैष्णव परंपरा सरस्वती को विष्णु का एक सहधर्मिणी माना गया है। देवी भागवत पुराण एवं ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण नारायण ने ही सरस्वती पूजा को प्रचलित किया। इन कथाओं में नारायण ने वाल्मीकि, भृगु इत्यादि ऋषियों को सरस्वती पूजन के बीज मंत्र दिए थे, जिससे विद्या पूजा का प्रादुर्भाव हुआ। तांत्रिक और शाक्त परंपरा तंत्र में सरस्वती को वाक शक्ति माना गया है। वाणी के 4 स्तर परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी सरस्वती तत्व से संबंधित हैं। मंत्र साधना में शुद्ध उच्चारण को सरस्वती कृपा माना जाता है। शक्ति परंपरा देवी पूजा के शाक्त मत में सरस्वती को त्रिदेवी सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती की प्रथम देवी माना जाता है। वे ब्रह्मा की शक्ति तथा विद्या की देवी हैं, जिनका सदा पूजन विद्या विज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। शाक्त ग्रंथों में उन्हें जगधात्री और ब्रह्मज्ञान की माता का दर्जा प्राप्त है। तंत्र में सरस्वती को वाक शक्ति माना गया है। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। जब साधक की वाणी सत्य से जुड़ती है तो उसे सरस्वती कृपा माना जाता है। इसी कारण कहा जाता है जीवाग्रे वसति सरस्वती। सांख्य योग दर्शन में सरस्वती की हम चर्चा देखते हैं तो सरस्वती को बुद्धि तत्व की शुद्ध अवस्था माना गया है। जब बुद्धि सत्व गुण से युक्त होती है तभी सत्य का बोध संभव होता है। योग दर्शन में यह अवस्था प्रज्ञा के उच्चतम स्तर से जुड़ी हुई है। वेदांत दर्शन में सरस्वती वेदांत में सरस्वती को ब्रह्म ज्ञान की साधिका शक्ति माना गया है। वे अविद्या का नाश कर आत्मा को ब्रह्म से जोड़ती हैं। शंकराचार्य के अनुसार ज्ञान ही मोक्ष का एकमात्र साधन है और सरस्वती उसी ज्ञान की प्रतीक है। बाद के पुराणों में सरस्वती का स्थान देवी भागवत पुराण की बात करते हैं हम। इस पुराण में सरस्वती महाविष्णु की 3 सहधर्मिणियों लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती में से एक बताई गई है। कथानुसार एकदा नारायण संयोग में तीनों देवियां आपस में उलझ पड़ती हैं। क्रोधेश विष्णु ने गंगा को पृथ्वी में और सरस्वती को नदी रूप में अवतरित करने का श्राप दिया। अंततः सरस्वती का दिव्य रूप वैकुंठ लौट जाता है और वे ब्रह्मा जी की सती बन जाती हैं। स्कंद पुराण यहाँ वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा के 2 सहधर्मिणी देवियां सावित्री और गायत्री हैं, जबकि सरस्वती को ब्रह्मा की अविवाहित पुत्री के रूप में देखा गया है। इस पुराण के वृत्तांतों में सरस्वती का उल्लेख मुख्यतः ब्रह्म परिवार से जुड़े प्रसंगों में होता है। उनके स्वयं के विशेष प्रकरण कम हैं। अन्य ग्रंथों में स्थान देखते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ जैसे शतपथ ब्राह्मण सरस्वती वाच को वेदों की माता कहा गया। सभी विज्ञान वाच में एकत्र प्रजापति से द्वितीय सृष्टिकर्ता, सृष्टि का साधन। पंचविश ब्राह्मण में सरस्वती के किनारे यज्ञ अनुष्ठान। शिव महापुराण में सरस्वती से जुड़ी कथाएं और शिक्षाएं। तांत्रिक ग्रंथ में सरस्वती को महाविद्याओं से जोड़ा जाता है। सरस्वती को त्रिदेवी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती में सृजनात्मक शक्ति माना जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण की बात करते हैं हम। सबसे विस्तृत वर्णन सरस्वती को ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा गया है, जो उनकी बाईं ओर से उत्पन्न हुई। उनकी प्रतिमा 4 भुजाएं, वेद, पुस्तक, माला, वीणा और जल पात्र धारण करने वाली, हंस पर सवार, ब्रह्मा की पुत्री से पत्नी बनने की कथा, जहां ब्रह्मा उन्हें देखने के लिए कई मुख उत्पन्न करते हैं। वे स्वयं भी मनु की माता हैं। विष्णु की जीव के रूप में भी उल्लेख उनका मिलता है। वडवानल अर्थात समुद्री आग को समुद्र में ले जाने के लिए नदी रूप में परिवर्तन की कथा है इसमें। ब्रह्मवैवर्त पुराण में हम देखते हैं तो सरस्वती मूल प्रकृति की 5 अभिव्यक्तियों में से एक, श्री कृष्ण की शक्ति से उत्पन्न, वीणा और शास्त्र धारण करने वाली, मूल रूप से विष्णु नारायण की पत्नी, गंगा से झगड़े के बाद ब्रह्मा को सौंपी गई। ये वर्णन मिलता है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। देवी भागवत पुराण में हम देखते हैं तो सरस्वती महादेवी की अभिव्यक्ति विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और गंगा के साथ, श्राप से 3 रूपों में अस्तित्व है, विष्णु के साथ नदी रूप, ब्रह्मा की संगिनी। ब्रह्मांड पुराण में देखते हैं तो त्रिपुरा सुंदरी द्वारा ब्रह्मांड अंडों से उत्पत्ति, ब्रह्मा की जोड़ीदार, ललितोपाख्यान में त्रिपुरा सुंदरी द्वारा सृजित और ब्रह्मा को दी गई, जीभ पर निवास, नदी रूप और ब्रह्मा का भाग। अध्याय 43 में ये वर्णन मिलता है ब्रह्मांड पुराण में। वायु पुराण ब्रह्मा के क्रोध से उत्पत्ति, शंकर की श्वेत आदि अर्थात गौरी के रूप में। पद्म पुराण इसमें वडवानल को समुद्र में ले जाने की कथा, गंगा के साथ प्लक्ष वृक्ष से उद्भव, पुष्करिणी में पाप मुक्ति। स्कंद पुराण में ब्रह्मा की मानस पुत्री या संगिनी माना गया, गायत्री और सावित्री के साथ समानार्थी या साथी। वाच की कथा जहाँ सरस्वती और गायत्री ब्रह्मा की मोह कथा में शामिल है। मार्कंडेय पुराण ब्रह्मा द्वारा सृष्टि, फिर संगिनी, वाणी, ज्ञान, संगीत पर पूजा के अनुष्ठान। भगवत पुराण ब्रह्मा की सृष्टि, पुनर्जन्म रूप में संगिनी, वेदों की माता। अन्य पुराणों में सरस्वती को ब्रह्मा की कुंवारी पुत्री के रूप में देखा जाता है, सावित्री और गायत्री से जुड़ी, समान या अलग। महाभारत का उल्लेख देखते हैं हम तो नदी रूप में, प्लक्ष अर्थात प्रश्रवण से विनाशन तक बहाव, फिर प्रभास अर्थात समुद्र में पुनरुत्थान, दिव्य इच्छा से निर्देशित, अधर्मियों से दूर, धर्मियों की सेवा,
तीर्थों से भरे किनारे वैदिक पुण्य के समान सभी नदियां सरस्वती कहलाती हैं। यह वर्णन प्राप्त होता है सप्तस्वर में। देवी रूप में वाणी का अवतार वाचवाणी से विलय। प्रारंभिक अभिवादन में नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जय मुदीरियेत। नारायण नर और सरस्वती को नमस्कार कर जय बोलें। वेदों की माता शांति पर्व में उल्लेख मिलता है। जैन और बौद्ध धर्म में सरस्वती का उल्लेख हम देखते हैं तो जैन धर्म में सरस्वती का उल्लेख मुख्य रूप से श्रुत देवी या श्रुत देवता के रूप में मिलता है, जो तीर्थंकरों के उपदेशों और ज्ञान की देवी के रूप में पूजी जाती है। वे जैन कैनन अर्थात आगम का प्रतीक है और जैन परंपरा में स्वतंत्र रूप से विकसित हुई है, न कि वैदिक प्रभाव से। मुख्य उल्लेख हम देखते हैं तो जैन ग्रंथों और शास्त्रों में प्रश्न व्याकरणम जैन आगम का 10वां अंग, जहां श्रुत देवता को जैन कैनन के पूरे ज्ञान का अवतार बताया गया है। यह भविष्यवाणी और व्याख्या से संबंधित है। भगवती सूत्र श्रुत देवता का उल्लेख, जिसे कुछ विद्वान सरस्वती के रूप में व्याख्या करते हैं। महानिशीथ सूत्र श्रुत देवता का इसमें जिक्र प्राप्त होता है। व्याख्या प्रज्ञप्ति 2री शताब्दी ईस्वी का ग्रंथ, जहां श्रुत देवता को प्राचीन जैन शास्त्र सुयानन अर्थात श्रुत ज्ञान के रूप में समझाया गया है। व्याख्या प्रज्ञप्ति 2री शताब्दी ईस्वी का ग्रंथ, जहां श्रुत देवता को प्राचीन जैन शास्त्र सुयानन अर्थात श्रुत ज्ञान के रूप में समझाया गया है। ओमचर्या श्रुत देवता का संदर्भ। ढवला सटखंडागम की टीका, जिसकी पूर्णता पर दिगंबर परंपरा में श्रुत पंचमी मनाई जाती है। अभिधान चिंतामणि आचार्य हेमचंद्र द्वारा रचित, जहां श्रुत देवी को सरस्वती के रूप में व्याख्या की गई है। जैन पुराण दिगंबर और श्वेतांबर पुराणों में श्रुत देवता को मयूर वाहिनी सरस्वती के रूप में पहचाना गया है 7वीं शताब्दी के अंत तक। ज्ञात धर्म सूत्र श्रुत देवता पर ध्यान करने की परंपरा स्मृति को तेज करने के लिए। सरस्वती को 16 विद्या देवियों में से एक माना जाता है, जैसे रोहिणी, प्रज्ञप्ति, वज्र, श्रृंखला आदि। श्वेतांबर संप्रदाय में वे हंस पर सवार होती हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय में मोर पर। ऐतिहासिक और प्रतिमा संबंधी उल्लेख सबसे प्राचीन मूर्ति की हम बात करते हैं तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व घंटासाला आंध्र प्रदेश में यक्ष के साथ। मथुरा की कंकाली टीला मूर्ति ईस्वी 132 कुषाण काल प्राकृत शिलालेख के साथ। महत्व सरस्वती को जैन मंदिरों में अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाता है, जहां वे ग्रंथ धारण करती हैं। वे तीर्थंकरों के उपदेशों के प्रसार की देवी है। उत्सव श्वेतांबर में ज्ञान पंचमी, दिगंबर में श्रुत पंचमी। बौद्ध धर्म में सरस्वती की चर्चा हम देखते हैं तो मुख्य रूप से महायान और वज्रयान परंपराओं में बुद्धि, वाक्पटुता और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाता है। वे बौद्ध शिक्षाओं के रक्षक हैं और कभी कभी प्रज्ञा पारमिता से जुड़ी होती हैं। तिब्बती बौद्ध में यांगचेन माँ और जापान में बेंजाइटेन के रूप में जानी जाती हैं। बौद्ध ग्रंथों और सूत्रों में हम देखते हैं तो सुवर्ण प्रभास सूत्र। सरस्वती को महान देवी के रूप में स्तुति की गई है, जो बुद्ध की शिक्षाओं की रक्षा करती हैं और भक्तों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। साधनमाला विभिन्न रूपों का वर्णन, जैसे महासरस्वती श्वेत चंद्रमा पर, वज्र वीणा सरस्वती वीणा धारण करने वाली, वज्र सरस्वती 3 मुख 6 भुजाएं आदि। यह प्रज्ञा पारमिता पुस्तक से जुड़ी है। आर्य सरस्वती स्तोत्र सरस्वती की स्तुति का एक अलग ग्रंथ, जो उनकी महिमा का वर्णन करता है। महत्व सरस्वती बौद्ध ग्रंथों में मंजूश्री की तरह बुद्धि प्रदान करती है। वे स्मृति, बुद्धि और ध्यान से जुड़ी हैं तथा 4 दिव्यताओं प्रज्ञा, मेधा, स्मृति, मति के साथ चित्रित होती हैं। महत्व और प्रतीकवाद ज्ञान की देवी सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है। वे शिक्षा, बुद्धि, वाणी और रचनात्मकता प्रदान करती हैं। वाणी की अधिष्ठात्री वे बोलने की शक्ति देती हैं, इसलिए उन्हें वाग देवी या शारदा भी कहा जाता है। हिंदू दर्शन में सरस्वती सृष्टि के रचनात्मक पहलू का प्रतिनिधित्व करती हैं। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, लेकिन सरस्वती ज्ञान से इसे संभव बनाती है। वे नकारात्मकता से दूर रहने और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने का प्रतीक है। शिक्षा और संस्कृत में भूमिका भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा, शस्त्रार्थ, संगीत, नाट्य, साहित्य इन सब की मूल प्रेरणा माना जाता है माता सरस्वती को। बसंत पंचमी केवल पर्व नहीं बल्कि ज्ञान जागरण का प्रतीक है। सरस्वती और आधुनिक दर्शन आज के संदर्भ में सरस्वती विवेकपूर्ण शिक्षा, नैतिक बुद्धि, रचनात्मक सोच, सत्यपरक संवाद का प्रतीक है। वे बताती हैं कि ज्ञान का उद्देश्य केवल जानकारी नहीं बल्कि आत्मोन्नति है, आत्मा की उन्नति है, स्व उन्नति है। माता सरस्वती भारतीय दर्शन में चेतना की शुद्धतम अवस्था, आत्मबोध की मार्गदर्शिका, सत्य, सौंदर्य और शिवत्व का संगम है। आज की इस ज्ञान यात्रा के अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि माँ सरस्वती केवल मूर्तियों या चित्रों में विराजमान देवी नहीं बल्कि स्वयं ज्ञान का जीवंत स्वरूप है। उनका हर प्रतीक, चाहे वह वीणा का संतुलन हो, पुस्तक का शाश्वत ज्ञान हो या हंस का विवेक, हमें एक बेहतर और जागरूक जीवन शैली जीने की प्रेरणा देता है।
मेरी कामना है कि हम सब अपने जीवन में माँ सरस्वती के इन गुणों को उतारें। हम अपने कर्मों में कला का सौंदर्य, वाणी में संगीत का माधुर्य और बुद्धि में सत्य असत्य को परखने का विवेक जागृत करें। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? मुझे टिप्पणी करके जरूर बताइएगा। अगली प्रस्तुति तक ज्ञान की यह ज्योति आपके भीतर सदा प्रज्वलित रहे। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई और आप भारतीय दर्शन, धर्म और संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें सरल भाषा में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहेंगे कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।